ये जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने बयान दिया है कि 14 से लेकर 17 तारीख के बीच में भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, भारत करे न करे, हम ये कह के पहले कह दें कि भारत करने वाला है और हम फिर दोबारा से कोई खेल करने वाले हैं, क्योंकि बीच इलेक्शन में ये होगा, अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराने में इतनी लाठियां खाई हैं, पूरे खानदान उनके तबाह हो गए हैं, उन लोगों ने, वो लोग जाके पाकिस्तान में 2 साल पहले कह रहे थे आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में, तो आप मदद नहीं करेंगे तो हम तो हटा नहीं पा रहे उसको। ये ऐसे ही पूरी घटनाएं नहीं हो रही हैं। ये 370 का जिक्र पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को करने की क्या जरूरत है भाई? ये हमारे देश तय करेगा कि 370 रहेगी या नहीं रहेगी। हमने तो उनके देश में नहीं पूछा कि बलूचिस्तान आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या गिलगित बल्तिस्तान आपका है या नहीं है। ये इस एजेंडे के साथ हो रहा है कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कुछ लोगों के लिए एक्सटेंडेड पार्ट है। तो उस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका आप मैनिफेस्टो के 4 पॉइंट पढ़ लें, एक राज कश्मीर में उनकी भाषा सुन लें, जेएनयू की भाषा, जादवपुर की भाषा, ममता की भाषा, सबकी सुन लें। एक मोहतरमा तो अपील कर रही थी कल, यूपी वाली, एकजुट होकर देना इसको हराने के लिए। अब उनको ये नहीं पता कि ये उल्टा पड़ जाएगा, नहीं उल्टा तो पड़ जाएगा, बात अलग है, लेकिन अगर ये एकजुट हुई, अगर ये एकजुट हो गए तो क्या होगा? तो मैं कह ये रहा हूं कि हमारे यहां राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे हैं, एक पार्टी के चीफ जिसके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि हम जीतने के बाद आतंकवादियों को छोड़ देंगे, वो इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आप सोचिए कि हमारी राजनीतिक परिस्थितियों ने कैसे कैसे बौने लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जगह पे बिठा दिया है। हम कहां हैं भाई? यही शाह मोहम्मद कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, 26/11 का घटना जिस दिन हो रही थी उसी दिन दिल्ली में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे स्पेशल प्लेन से उनको भेजा गया। वो आज भी हैं, आज भी पुलवामा हुआ है और वो ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं 14 से 16 के बीच में होगा। और अगर ये हुआ तो आप देखिएगा कि इस देश में, अभी आपने देखा था ना बालाकोट पे कैसे कैसे लोगों ने सवाल पूछे कि बालाकोट तो यहां है, पीओके में है। बहुत सारे लोगों को पता है कि पुष्पिन जाता रहता है, तो मैंने कहा ये वो बालाकोट नहीं है भाई, ये बालाकोट पाकिस्तान के बावर्ची खाना है, 90 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि आज से 200 साल पहले रायबरेली एक जगह है जहां से अब फ्रीडम फाइटर लड़ते हैं, जिन्होंने पूरा परिवार उनका भारत की आजादी में निकल गया, वहीं से लड़ रहे थे, रोम से। वो वहां से एक शख्स सैयद अली बरेलवी 200 साल पहले बालाकोट में उसने पहला मदरसा खोला था। बालाकोट की हिस्टोरिकल वैल्यू को समझिए, बहुत पुराना है। दूसरी उसकी वैल्यू यह है कि जब यहां बहुत सारे लोगों में इस बात की चिंता हो रही थी तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बालाकोट में लोग कह रहे हैं कि वहां तो पेड़ कटा मिला है, वहां तो 2 पक्षी मरे मिले हैं, फिर ये हुआ कि नहीं कुछ 300 मरे हैं, 400 मरे हैं। मैंने एक टेलीविजन पे कहा कि वहां एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। बालाकोट जाकर के बम धमाका करना आप ऐसे ही है कि किसी के किचन में चले गए हो। और इस पाकिस्तान के साथ में एक बड़ी लॉबी हमारे देश में लिबरल्स की और लेफ्ट की है, वो ये बार बार कहती है छोटी छोटी बात पे, देखिए भाई पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन मत करिए, वो न्यूक्लियर स्टेट है, हमसे उनसे ज्यादा तो हमारे लोग हमें डराते हैं। तो ये बार बार जब कहा जा रहा था कि देखिए इससे वो होगा और वो यहां फेंक देंगे और हम तबाह हो जाएंगे, तो उसमें कुछ लोगों ने अब ये तर्क देना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान अगर कितने भी बम फेंके, तो हमने तो पिछले 60 साल में 130 करोड़ कर लिए, कितने जाएंगे? अरे 2-4 भी बचे तो हम फिर 70 साल में खड़े हो जाएंगे।
लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो 4 ही हैं भाई, आप निपट जाएंगे हमेशा के लिए। तो बार बार मैं एक ही बात कह रहा था कि बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का महत्व क्या है। पाकिस्तान, आप देखें, कोई बयान उर्दू का, इंग्लिश का, हिंदी का, डॉन पढ़ लें, वीक पढ़ लें, फ्राइडे टाइम्स पढ़ लें, पाकिस्तान ने एक बात कहना बंद कर दी है। अब वो ये नहीं कहता कि अगर कुछ किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अब ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो न्यूक्लियर बम, जिसको वो फ्रिज में रखा हुआ कोई अंडा है क्या है, वो समझ रहे थे कि हम फौरन ऐसा कर देंगे, लेकिन बाहर से चांटा पड़ा, यहां मारा, यहां सुनी नहीं रहा कोई। और जब वहां बालाकोट में बम गिरा तो कई लाख लोग दिल्ली में घायल हो गए एकदम। शाम तक क्या बात है, लोग करा रहे थे बुरी तरीके से, टेलीविजनों पे करा रहे थे, सड़कों पे करा रहे थे, और क्या आलम था भाई। और एक आदमी आपका पकड़ लिया उन्होंने, उसको उन्होंने छोड़ना पड़ा। जैसे ही छोड़ा तो यहां के जो बेरोजगार लोग, जिनका रोजगार वहां से चलता है, उन्होंने कहा देखिए, ही इज ए मैन ऑफ पीस, इसको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो लोग जानते थे कि इमरान खान क्या है, ये तो उनको पता था, लेकिन हमारे यहां के लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा उत्साही लोग हैं। अब वो उसको नोबेल प्राइज मिलता है या नहीं मिलता, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में एक फिल्म आई थी हंसते जख्म, अब वो बेचारा न रो पा रहा है न हंस पा रहा है। ऑफिशियल बयान ये आया है कि भारत ने यहां कुछ नहीं किया है, लेकिन 1.5 महीने से सारे देश के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर, सारे एयरपोर्ट बंद हैं। अब उसकी रिपेयर चल रही है, अब लोगों को पता चल गया ये रिपेयर चल रही है, तो कह रहे नहीं नहीं, वो तो हमारा पहले से प्लान था, हम बालाकोट का इंतजार कर रहे थे। तो आपने समस्या को समस्या मानिए। बालाकोट में, पठानकोट में, ये दुनिया जमाने में जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या चाइना से जो भी थ्रेट है, ये ओपन है, साफ दिखाई देती है। ये चिंता का विषय नहीं है। मैं जिस चिंता की तरफ हूं, जिस कारण से मैं यहां हूं आपके बीच में, मेरी चिंता यह है कि इस देश में हर दिन कम से कम 10 सर्जिकल स्ट्राइक अंदर होने चाहिए। अगर अंदर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपकी और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो मैं अपनी भूमिका मैंने तय की है, न मैंने किसी से कुछ कहा, न मेरी किसी से कोई डिमांड, न मेरा देश पे एहसान। मैं तो अपनी बीवी पे भी एहसान नहीं कर पाता, सिर्फ उसका एहसान ले रहा हूं कि घर से बाहर रहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक देश के बाहर सेना करेगी, वो उसका काम है, लेकिन देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का समाज करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अब कश्मीर के अंदर भी जो है बालाकोट की तरह बम गिराया जाएगा। इस देश के टेलीविजनों पे जो लोग आते हैं उनको कॉर्नर करने के लिए, आप सब ने देखा होगा, एक बड़ी टीम लगी हुई है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, चाहे वो आरएसएन हो, चाहे जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, तमाम सारे 20-25 लोगों की टीम है। और ये सिर्फ इसीलिए लगातार हम लोग कह रहे हैं कि देश के लोगों को पता चले कि ये जिम्मेदारी हर एक को निभानी है। पुलियाओं पे, चौराहों पे, ऑफिस के अंदर इस बात को लगातार कहते रहिए। आप चुप हो जाएंगे और 25 लोग काम करेंगे। यही यूनिवर्सिटी का था, तो मैं उस सोच को बड़ी गहराई से जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इतनी सारे सवाल होंगे कि ये छत्री है, ये यादव है, ये दलित है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, क्योंकि ये सवाल उठाने वाले हमारी लोग बहुत हैं, दूसरे नहीं उठा रहे। इसलिए मैंने कहा, नरेंद्र मोदी और इस सरकार को हराने में अगर कोई भी होगा सबसे आगे, तो राष्ट्रवादी लोग होंगे। कि ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी को इस देश में ना मुसलमान हरा सकता है, ना क्रिश्चियन हरा सकता है, ना पाकिस्तान हरा सकता है। हराएंगे तो अपने लोग हराएंगे। इसलिए मेरी उनसे अपील है कि अपनी अगर मगर को बंद कर दीजिएगा।
ऐसा नहीं था, वैसा था, ऐसा नहीं किया, ये कर देना चाहिए था। सत्ताएं चप में पहुंचना जितना आसान है, उससे 50 गुना सत्ता चलाना मुश्किल काम है।